नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद हेमंत में। मैं आपका दोस्त और होस्ट हेमंत। जैसे कि हमने पिछले चैप्टरों में पर्यावरण के बाकी टॉपिक्स के बारे में चर्चा की है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भोजन। तो भोजन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भोजन होता क्या है, बेसिकली पहले जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, उसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। मनुष्य या जीवधारियों को अपने शारीरिक एवं मानसिक परिश्रम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा को पोषक तत्व से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं? भोजन से प्राप्त होते हैं। अतः सरल शब्दों में भोजन को हम ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत भी कह सकते हैं। ठीक है, अब भोजन का हमने पढ़ लिया, तो हम पढ़ेंगे भोजन के स्रोत। देखिए, भोजन के स्रोत यानी कि भोजन हमें मिलता कहाँ से है। पहला है, भोजन के स्रोत से तात्पर्य यह है कि जिन पदार्थों से भोजन प्राप्त होता है। यह मुख्यतः कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला पेड़ पौधों से, दूसरा जीव जंतुओं से। ठीक है, अब पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है ये तो आपको पता ही है। पेड़ पौधों से अधिकतर जीवधारी अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी कोई भी हो, यदि वो मांसाहारी भी है तो वो जिस जीव को खा रहा है वो जीव जो है शाकाहारी पेड़ पौधों को खाता है। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं हम हमारा जो है भोजन। उदाहरण गेहूँ, चावल, दालें, भाजियाँ, ये सभी। ठीक है, आगे हम आते हैं। आगे देखते हैं जीव जंतु। जीव जंतु से हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, अब जीव जंतुओं से हमें, जैसे हम दूध प्राप्त करते हैं गाय से, मुर्गी से अंडे प्राप्त करते हैं, और बकरी से मांस प्राप्त करते हैं, और अन्य जीवों से भी मांस, अंडे, दूध, ये सभी प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें हैं। यदि आप पढ़ें तो जीव जंतुओं से हम विभिन्न प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मुर्गी से हम अंडा प्राप्त करते हैं, बकरे से मांस प्राप्त करते हैं, मछली, गाय से दूध प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जीवों से हम विभिन्न प्रकार के भोजन प्राप्त करते हैं। दूध से हम कई पदार्थ बनाते हैं, घी, दही, मक्खन, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सभी आ जाते हैं दूध से निर्मित में। तो ये जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि दूध आधारित जो भोजन है वो हमें किससे प्राप्त होते हैं, तो वो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक हम देखते हैं क्या है हमारा। भोजन जो है पौधे के अलग अलग भागों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, विभिन्न अंगों से। जैसे जड़ों से हमें क्या मिलता है? मूली, चुकंदर, गाजर, शलजम। ठीक है, ये सभी काई से मिलते हैं हमें? जो हैं वो जड़ें होती हैं पेड़ की। ठीक है, भूमि के अंदर पाए जाते हैं। हल्दी, अदरक जड़ों का प्रयोग हम काई में करते हैं? मसालों के रूप में करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब तना जो है, कुछ पौधे, तना वैसे आपने क्या देखा है, हमेशा कहाँ होता है? ज़मीन के ऊपर होता है। लेकिन कुछ पौधों में विशेष स्थिति में क्या होता है, ये ज़मीन के अंदर होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? कुछ पौधों का तना भूमि के अंदर होता है। इनमें खाद्य पदार्थ संग्रहित होते हैं। इनमें क्या होती? गांठ होती है। जैसे आलू देखा आपने, आलू गांठ के रूप में होता है और ज़मीन के नीचे आलू क्या है? एक तना है। प्याज एक डिस्क के रूप में एकत्रित हो जाता है ज़मीन के अंदर। गन्ने में गठाने होती हैं, आपने देखा हो। तो ये सभी क्या है? तने के उदाहरण है, जिन्हें मनुष्य या जीवधारी खाने के रूप में यूज़ करते हैं या प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पत्तियाँ। जैसे कि आपने देखा होगा, सभी जो हमारी भाजियाँ होती हैं, पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, बहुत सारी भाजियाँ, ये सभी क्या है? पत्तियों के रूप में हम पौधे के पत्ती वाले भाग को यूज़ करते हैं। और पौधे की पत्तियों में क्या होता है? भोजन का संग्रहण होता है पौधे के लिए। ठीक है, आगे हम आते हैं फल तो जितने भी प्रकार के फल आपने खाए वो सभी फल के रूप में हम उनका यूज़ करते हैं। संतरा, नींबू, पपीता आदि ये सभी पौधे के भाग ही हैं, फल है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं बीज के रूप में। अब आप देखिए, बीज के रूप में गेहूँ, मक्का, चना, ये सब बीज ही तो है। मूंगफली, ये सभी बीज हैं और बीज का उपयोग हम खाने में करते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं जीव जंतुओं से प्राप्त भोजन में। ठीक है, जीव जंतुओं से हमें दूध व दूध से बने पदार्थ मिलते हैं। किससे मिलते हैं? गाय से मिलता है हमें दूध, बकरी से मिलता है, ऊँट से मिलता है, जो रेगिस्तानी इलाकों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब मांस देने वाले या मांस जिनसे प्राप्त किया जाता है वो क्या है? मुर्गी, बकरा,
बकरी, ये सभी चीज़ क्या है, मांस देने वाले, अंडे देने वाले, मुर्गी हो गई, और भी विभिन्न जो अंडे देने वाले जीव वो सभी इसमें आते हैं। शहद, शहद कहाँ से मिलती है हमें, मधुमक्खी से। मधुमक्खी क्या है, एक जीव है, ठीक है। और जो शहद पालन जो होता है उसमें ये मुख्य भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। आगे यदि हम देखें तो अब हम बात करेंगे भोजन के घटकों के बारे में। इसमें भी समझने वाली कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। भोजन के घटक, पोषण शरीर में विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियमित करते हैं, वृद्धि करते हैं और सारे टूट फूट की मरम्मत करते हैं। वह सब भोजन के घटक या पोषक कहलाते हैं। इस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। देखिए, पोषण जो है वह एक प्रक्रिया है जो कि पोषक तत्वों के माध्यम से होती है। इस चीज़ को याद रखना। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट एक प्रोडक्ट है, ठीक है। हम आगे इसको देखते हैं, आगे हम लोग इसको देख लेते हैं। यह जो है ना एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पोषण क्या है, एक प्रोसेस है, यानी कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है और न्यूट्रिएंट क्या है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब पोषण दो प्रकार से होता है, ठीक है। पोषक तत्व कितने, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, ये होते हैं बृहद पोषक तत्व। देखिए मैं आपको बताता हूँ पहला क्या है, दोनों को ही आप देखिए, ये वाली जो टेबल है आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, सारी जानकारी स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखिए। बृहद पोषक तत्व क्या है, बृहद पोषक तत्व आहार और ऊर्जा की आपूर्ति के साथ साथ शरीर के विकास एवं उसके विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जरूरी पोषक तत्व बनते हैं, जिनको बृहद पोषक तत्व कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज तत्व आदि क्या है, बृहद पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला है सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्वों में विटामिन, जल और वसा दोनों में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और आवश्यक सूक्ष्म खनिज तत्वों को इसमें शामिल किया जाता है। इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताई है। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व क्या होते हैं, जो कि शरीर की विकास एवं उसके विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जरूरी हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, ये सभी क्या है, बृहद पोषक तत्व हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो है वो है सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है, जो कि वसा और जल दोनों में घुलनशील होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं। भोजन के अवयव, ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको हम यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, क्या है भोजन के अवयव। ये है एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, विटामिन, रुक्षांश या फाइबर या रेशा जिसे हम कहते हैं, वसा और जल, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसको देखिए। हमारे शरीर के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण अवयव कार्बोहाइड्रेट है। इसके देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको पूरी जानकारी। भोजन के अवयव, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के, कार्बोहाइड्रेट मैं आपको बताता हूँ कार्बोहाइड्रेट क्यों इतना महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण अवयव है। इसके प्रमुख स्रोत हैं गेहूँ, चावल, आलू, मक्का, केला, शक्कर, गन्ना, ब्रेड आदि, ठीक है। ये सभी इसके प्रमुख स्रोत हैं। दूसरा आता है प्रोटीन। प्रोटीन तो आपने सुना ही होगा, ये क्या है, इसको हम दूसरे शब्दों में शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है प्रोटीन को। प्रोटीन शरीर कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में सहायक होता है। जो टूट फूट हो जाती है, हमें लग जाती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किससे पूर्ति होती है, प्रोटीन से। और इसका स्रोत है दूध, मीट, अंडा, मछली, दालें, सोयाबीन, मटर, पनीर आदि प्रमुख हैं। सोयाबीन प्रमुख प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। सोयाबीन क्या है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहा जाता है, और याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। आगे हम इस तरीके से जोड़कर इसको याद रख सकते हैं।
अगला जो हमारा है वो है विटामिन। अब विटामिन के लिए सभी जीवों को अल्प मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं। इन यौगिकों को विटामिन कहा जाता है, जो कि शरीर द्वारा स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकते। ठीक है, विटामिन को शरीर द्वारा खुद नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि इनको अन्न के रूप में लेना आवश्यक होता है। सिर्फ मानव शरीर में सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का निर्माण ही होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जो बोलते हैं ना फाइबर लेना चाहिए, तो फाइबर के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, फाइबर जो है वो रुक्षांश कुछ भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले तंतुमय पदार्थ है। ये शरीर में वृद्धि में सहायक होते हैं, क्योंकि हम इनका पाचन नहीं कर पाते हैं। कब्ज को रोकने के लिए अधिक मात्रा में भोजन में मिलाया जाता है। इसका स्रोत है सलाद, जो हम सलाद बनाते हैं, अनाज, और जो साबुत अनाज होता है वो, अनाज की जो भारी परत होती है उससे हमें काफ़ी जो है फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगला जो हमारा है वो है वसा। वसा जिसे बोलते हैं, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से हमें जो है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर के लिए को आघात वर्धनीय बनाते हैं। यदि कोई चोट लग जाती है तो उससे बचाव के लिए एक आवरण के रूप में होते हैं ये। ठीक है, उसके ऊपर एक परत होती है। स्रोत क्या है, दूध, पनीर, मक्खन आदि, अंडा, मीट, बादाम, मूंगफली आदि, ये सभी इसके स्रोत हैं। ठीक है, अगला जो आता है वो भी एक महत्वपूर्ण है, जल। अगला जो आता है ये है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जल। ये एक अकार्बनिक पदार्थ है। क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। मानव शरीर का 66 से 70% भाग जल से बनता है। ये पसीने एवं वाष्प द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है। ये पाचन, परिवहन और उत्सर्जन में जल अत्यधिक सहायक होता है मनुष्य के लिए। काई में पाचन, परिवहन यानी कि जो है वो फूड जो जाता है उसमें, उत्सर्जन, आप समझ गए, जल अत्यधिक सहायक होते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य एवं उनके प्रमुख भोजन। इसको आप याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब जो है बिहार। बिहार में क्या फेमस है, आपने सुना ही होगा, गाना भी आया था इस पे। तो बिहार में लिट्टी चोखा, खूबी की लाई, चावल, दाल, ये जो हैं ज़्यादा यूज़ होते हैं। गोवा, गोवा में मछली जो है वो ज़्यादा खाई जाती है, और काई के तेल में बनी हुई, नारियल के तेल में बनी हुई। ठीक है, हरियाणा का क्या प्रसिद्ध है, बाजरे की खिचड़ी, कड़ी पकोड़ा। ठीक है, गुजरात, गुजरात में क्या है, ढोकला, खांडवी, लेमन राइस, ये सब गुजरात के फेमस हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप जो है बाद में इसको देख सकें। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन बनना लगभग तय है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो आप इसको ज़रूर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। जैसे असम है, असम का क्या फेमस है, मसूर टेंगा, मछली होती है ये एक, बांस और चावल। ठीक है, जम्मू कश्मीर का क्या है, जम्मू कश्मीर का तबक भाजी, जो कि एक भेड़ होती है ना, कलाडी पनीर और राजमा कहवा। ठीक है, मध्य प्रदेश, जैसे कि हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का आपको बता दे रहे हैं अपन, क्या है, भुट्टे की खीर। मध्य प्रदेश का क्या प्रसिद्ध है, भुट्टे की खीर। ठीक है, और जो है झारखंड, झारखंड में है रुगड़ा। किसको बोलते हैं रुगड़ा, मशरूम, है ना, और मडुआ रोटी। रुगड़ा और मडुआ रोटी कहाँ का है, झारखंड का। ठीक है, अब अगला आगे आते हैं, हम दूसरे राज्यों को देखते हैं और राज्यों का क्या प्रसिद्ध है। देखिए, महाराष्ट्र में क्या है, साग पुरी, बड़ा पाव, पाव भाजी, ये तो आपको पता ही होगा। पंजाब का क्या है, सरसों का साग, मटके की रोटी। ठीक है, अब उड़ीसा में क्या है, छेना पोड़ा। क्या है प्रसिद्ध, छेना पोड़ा। उड़ीसा का जो है वो है छेना पोड़ा प्रसिद्ध है। राजस्थान, मलाई, घेवर, चूरमा बाटी। ठीक है, मलाई, घेवर और
चूरमा बाटी, ये राजस्थान के भोजन जो है वो प्रसिद्ध हैं। ठीक है। मेघालय में क्या खाया जाता है? मेघालय में खाया जाता है तुक तप मछली की चटनी। ये बहुत फेमस है मेघालय में। क्या है? तुक तप। क्या है? तुक तप मछली की चटनी। याद रखिएगा सबके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार ताकि आपको याद रहे। जैसे कि मैं इसको करता हूँ, स्क्रॉल कर देता हूँ, आप सारे राज्यों का स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको याद रखें। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ राज्य हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देखें तो आगे पश्चिम बंगाल आ गया। ठीक है। पश्चिम बंगाल का क्या है? दाव छिन्नगरी, जो कि एक झींगा है, रसगुल्ला और संदेश। ठीक है। ये जो है प्रमुख भोजन है वहाँ के, फेमस बोलते हैं ना जिसे, वो। छत्तीसगढ़ में क्या है? तस्मई, सुरमी और चीला, ये जो है छत्तीसगढ़ का फेमस है। केरल में क्या है? अवियत मिश्रित सब्जी और टेपियोका। क्या है? अवियत और टेपियोका। ठीक है। त्रिपुरा में क्या है? बेरमा। त्रिपुरा का क्या फेमस है? बेरमा, जो कि क्या होती है? एक मछली होती है। क्या होती है? मछली। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है क्या है कि वीडियो लंबा हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी करना पड़ रहा है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आएगा और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, लिंग हु फैन, ये क्या होता है? ये सांप का मांस होता है, जो कि हांगकांग के लोग इसको चाव से खाते हैं। ठीक है। भोजन करने का सही समय का उपयोग सारणी के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है। इस सारणी के माध्यम से आप कब क्या भोजन करना चाहिए ये जान सकते हैं। देखिए सारणी पूरी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। नाश्ता कब करना चाहिए ये भी बता दे रहा हूँ। ठीक है। देखिए, सुबह उठने के 30 मिनट बाद ही नाश्ता करें। नाश्ता प्रथा 7 बजे से 10 बजे के बीच कर लेना चाहिए। अब लंच यदि हम देखें, नाश्ते तथा खाने के बीच 4 घंटे का अंतराल अवश्य होना चाहिए। दोपहर का खाना सामान्यतः 12 बजे से 3 बजे तक कर लेना चाहिए। अब डिनर किसे बोलते हैं? रात का खाना। ठीक है। रात का खाना सोने से लगभग 3 घंटे पहले ले लेना चाहिए। रात के खाने का सही समय क्या है? 6 से 9, याद रखेंगे। देखिए नाश्ते का क्या है? सुबह 7 से 9। ठीक है। 7 से 10। और लंच का क्या है? दोपहर 12 से 3। और डिनर का क्या है? शाम 6 से 9। ठीक है। नाश्ते और खाने के बीच कितना अंतर होना चाहिए? 4 घंटे का ये अंतर होना चाहिए। अब भोजन जो हम कर रहे हैं उसे स्वच्छ होना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। तो इसके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप देख सकते हैं। भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जिसे हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों को अधिकतर जल के माध्यम से या भाप के माध्यम से पकाना चाहिए, जो कि इस प्रकार से पकाने से उनके पोषक तत्व जो हैं वो बने रहते हैं। तलकर बनाने में पोषकता उनकी ख़त्म हो जाती है। खाद्य पदार्थों को हमेशा ढक्कन लगाकर कम देर तक पकाया जाना चाहिए, उससे उनके पोषक तत्वों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तलने से क्या होता है? वो ये पोषक तत्व जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अगला है, सब्जी को पकाने के लिए खौलते हुए पानी का प्रयोग करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार पानी डालना चाहिए। पकने के बाद यदि पानी बच जाए तो उसे सूप इत्यादि में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अधिक देर तक पकने से अंडा मांस सख्त हो जाते हैं तथा आसानी से नहीं पचाए जा सकते, इसलिए इनको सीमित अवधि के लिए ही पकाना चाहिए। भोजन पकाने के बाद उसे तुरंत परोसें, अन्यथा बार बार गर्म करने से उसकी पोषकता ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार से अगला जो है वो है, फल को काटने के बाद उस पर क्या लगाते हैं? नींबू का रस निचोड़ देने से
वे खराब नहीं होते हैं, जो भूरे हो जाते हैं वो नहीं होते हैं। विटामिन सी क्या है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोक देता है, ठीक है, इस वजह से वो खराब नहीं दिखते हैं। तो ये सभी चीज़ अपना के हम हमारे भोजन को कैसा रख सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य भी स्वच्छ और साफ बना रहे। आशा करते हैं इस वीडियो को आप दी गई जानकारी आपके काम की रही होगी, और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।